राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र कर रहा उन्हें नमन। पीएम मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान और अटल मिशन के दूसरे चरण की शुरुआत की। सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री जीवेश कुमार ने कहा, सरकार ई गवर्नेंस की दिशा में तेजी से कर रही है काम। और गांधी जी की जयंती के अवसर पर आज से पटना में 3 दिवसीय फोटो प्रदर्शनी और खादी मेले का आयोजन। नमस्कार, मैं हूं तन्वी और अब खबरें विस्तार से। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 152वीं जयंती है। इस मौके पर पूरे देश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। दिल्ली में राजघाट स्थित गांधी समाधि स्थल पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है। महात्मा गांधी जयंती के अलावा देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती पर देश भर में कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल दिल्ली में स्वच्छ भारत अभियान और अटल मिशन अमृत के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस मिशन को शुरू करने का उद्देश्य शहरों को कचरा मुक्त बनाना और सुरक्षित जल आपूर्ति की व्यवस्था करना है। उन्होंने कहा कि अमृत मिशन की यात्रा लोगों को गर्व से भर देने वाली है। प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन की सफलता के लिए देशवासियों को धन्यवाद दिया। बहुत बहुत बधाई देता हूं। 2014 में देशवासियों ने भारत को खुले में शौच से मुक्त करने का, ओडीएफ बनाने का संकल्प लिया था। 10 करोड़ से ज्यादा शौचालयों के निर्माण के साथ देशवासियों ने ये संकल्प पूरा किया। अब स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 का लक्ष्य है गार्बेज फ्री शहर, कचरे के ढेर से पूरी तरह मुक्त ऐसा शहर बनाना। अमृत मिशन इसमें देशवासियों की और मदद करने वाला है। शहरों में 100% लोगों की साफ पानी तक पहुंच हो, शहरों में सीवेज का बेहतरीन प्रबंधन हो, इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। मिशन अमृत के अगले चरण में देश का लक्ष्य है सीवेज और सेप्टिक मैनेजमेंट बढ़ाना, अपने शहरों को वाटर सिक्योर सिटीज बनाना और ये सुनिश्चित करना कि हमारी नदियों में कहीं पर भी कोई गंदा नाला न गिरे। सरकारी कार्यों को तीव्र गति से पूरा करने और कार्य में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से ई गवर्नेंस के तहत प्रदेश में विभिन्न विभागों को ई प्लेटफॉर्म के तहत लाया जा रहा है। सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री जीवेश कुमार ने पटना में बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम के कार्यालय को पूरी तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म पर परिवर्तित किया। इस अवसर पर संवाददाताओं को संबोधित करते हुए श्री कुमार ने बताया कि सरकार भौतिक संचिकाओं के स्थान पर ई ऑफिस प्लेटफॉर्म अपनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। जो रिजल्ट है वो ई ऑफिस के माध्यम से बेहतर होने वाला है। ई ऑफिस के माध्यम से हम सभी फाइल को ट्रैक ट्रेस कर सकते हैं कि कौन सी फाइल किस अधिकारी ने कितना समय लगाया है उसको करने में, और कौन सी फाइल कहाँ पड़ी हुई है, इसको भी हम अपनी व्यवस्था के माध्यम से देख सकते हैं। साथ ही साथ यह पेपरलेस ई ऑफिस के माध्यम से पेपर का चलन क्लोज डाउन हो जाएगा, क्योंकि कागज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए वातावरण फ्रेंडली भी यह ई ऑफिस के माध्यम से एक वातावरण भी बनेगा
और कहीं न कहीं पर्यावरण के लिए भी यह बहुत ही उम्दा कार्य हुआ है। देश भर में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न पहलुओं को उजागर करने के साथ साथ वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें इतिहास में यथोचित स्थान नहीं मिला, उनकी गाथा को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है, जिसमें सूचना प्रसारण मंत्रालय की विभिन्न इकाइयों की भूमिका अहम है। इसी कड़ी में मंत्रालय के रीजनल आउटरीच ब्यूरो तथा बिहार सरकार के उद्योग और कला एवं संस्कृति विभाग के संयुक्त तत्वाधान में पटना स्थित बिहार ललित कला अकादमी के प्रांगण में गांधी जयंती के अवसर पर फोटो प्रदर्शनी तथा खादी मेला का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी तैयारियां पूरी हो गई हैं। इस प्रदर्शनी में बापू के जन्म से लेकर उनके देवलोक प्रस्थान तक की लगभग 100 तस्वीरें लगाई गई हैं। इसके अलावा इस प्रदर्शनी में प्रदेश में विभिन्न अवसरों पर उनके आगमन तथा राज्य के गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को विशेष श्रेणी में दर्शाया गया है। साथ ही पटना के कला एवं शिल्प महाविद्यालय के छात्रों द्वारा बापू तथा लाल बहादुर शास्त्री की उकेरी गई तस्वीरों को प्रदर्शित किया गया है। इसके अलावा उद्योग विभाग तथा खादी और ग्रामोद्योग आयोग पटना के द्वारा खादी प्रदर्शनी लगाई गई है। जो लोग गांधी साहित्य के प्रति रुचि रखती हों, उनके लिए भी प्रकाशन विभाग की पुस्तकें यहाँ सहज उपलब्ध हैं। राज्य के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, राज्य के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, कला एवं संस्कृति मंत्री आलोक रंजन तथा सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव संयुक्त रूप से आज दिन के 11 बजे फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। साथ ही एनसीसी निदेशालय बिहार एवं झारखंड के कैडेटों की पिछले सप्ताह शुरू हुई राज्यव्यापी साइकिल रैली आज इसी समारोह स्थल पर समाप्त होगी, जिसकी आगवानी बिहार सरकार के मंत्री करेंगे। 3 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में सांसद तथा पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद दूसरे दिन तथा उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन तीसरे दिन शिरकत करेंगे। प्रत्येक दिन कार्यक्रम का समापन सशस्त्र सीमा बल की बैंड के देशभक्ति धुनों से होगा। इस बुलेटिन का सीधा प्रसारण आप हमारे YouTube चैनल GT न्यूज बिहार पर देख सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर और फेसबुक पेज पर भी ताज़ा तरीन समाचार और सूचनाएं उपलब्ध हैं। हमारे YouTube चैनल तक पहुंचने के लिए अपने मोबाइल से स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें और DT बिहार से प्रसारित होने वाले समाचार देखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन समारोह के मौके पर भाजपा नमामि गंगे के द्वारा पटना के भद्र घाट पर भव्य आरती और लेजर शो का आयोजन किया गया। इस मौके पर पटना के गंगा घाट सहित प्रदेश के 20 जिलों के विभिन्न नदियों के तट पर आरती का आयोजन कर प्रधानमंत्री के बेहतर स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की कामना की गई। साथ ही इस अवसर पर 20 जिलों में एक साथ 71 दीपों का नदियों में प्रवाह किया गया। इसके अलावा इन सभी जिलों में 71 महिलाओं की ओर से 71 डालियों में दीपदान किया गया। इस अवसर पर पटना के गंगा घाट के साथ राज्य के विभिन्न नदियों के 71 घाटों की सफाई भी की गई। इस मौके पर पटना के भद्र घाट पर आयोजित जन्मदिन समारोह पर केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद समेत तमाम मंत्रियों और पूर्व मंत्रियों के अलावा कई गणमान्य उपस्थित रहे। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ने बताया कि हम सब ने प्रधानमंत्री के बेहतर स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की कामना की, साथ ही गंगा को स्वच्छ रखने का संकल्प लिया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के रीजनल आउटरीच ब्यूरो पटना द्वारा पटना के गांधी मैदान में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया। स्थानीय सांसद रामकृपाल यादव ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सांसद रामकृपाल यादव ने कहा कि हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संदेश फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज के संदेश को आत्मसात करने की आवश्यकता है।
आपने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने किस तरह से लोगों को मोटिवेट किया। उनका नारा है फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज। और मैं समझता हूं कि बीमारी को भगाने के लिए सबसे बड़ा मूल मंत्र है फिट रहो और स्वस्थ रहो, फिट रहो और रोज मेहनत करो। पीआईबी एवं आरओबी के अपर महानिदेशक एसके मालवीय ने कहा कि लोगों के बीच स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से पूरे देश में फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमें प्रतिदिन आधा घंटा योग करना चाहिए और खुद को फिट रखना चाहिए। समारोह मनाने का निर्णय लिया है और इसके साथ साथ ही है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव हम जो मना रहे हैं उसमें हमारे देश के लोग फिट रहें और इसी को प्रमोट करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए ये पूरे देश भर में जन जन तक पहुंचाने की जरूरत है। इस कार्यक्रम में सीआरपीएफ के कमांडेंट मुन्ना कुमार और मगध महिला कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर सुहेली मेहता उपस्थित हैं। फ्रीडम रन में सीआरपीएफ, एसएसबी, एनएससीसी के कैडेट और एनएसएस एवं नेहरू युवा केंद्र के वॉलंटियर ने भाग लिया। आजादी के कई ऐसे सिपाही हैं जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अपना परोक्ष योगदान दिया, लेकिन इतिहास में उनका कहीं कोई जिक्र नहीं है। हालांकि स्थानीय लोग अभी भी उन्हें अपनी यादों में बसाए हुए हैं। ऐसे ही आज़ादी के एक परवाने का नाम है बतख मियां। मोतिहारी में 1917 में गांधी जी के आगमन पर अंग्रेजों ने उन्हें मारने की साजिश रची थी, लेकिन एक रसोइये की वजह से उनकी ये साजिश कामयाब नहीं हुई। कैसे, देखिए सलमान हैदर के इस खास रिपोर्ट में। जो न किया होता तो शायद गांधी जी ही न बचते और न स्वतंत्रता आंदोलन को वो धार मिलती जो गांधी जी के कारण मिली। बतख मियां नील की खेती के जमींदार एक अंग्रेज़ इरविन के यहाँ रसोइया थे। उसने जब ये देखा कि नील किसान गांधी जी के आह्वान पर इकट्ठा हो रहे हैं तो उसने गांधी जी को मारने की सोची। उसने बतख मियां से कहा कि वे गांधी जी को जहर मिला हुआ दूध दे दें। उन दिनों गांधी जी बकरी का दूध पीते थे। बतख मियां गांधी जी तक दूध का गिलास ले तो गए, लेकिन उसमें जहर मिला होने की बात उनके पास बैठे राजेंद्र बाबू के कान में कह दी। गांधी जी ने वो दूध नहीं पिया और उनकी जान बच गई। इस गांव में इससे नाराज होकर बतख मियां को अंग्रेजों ने नौकरी से निकाला, नौकरी से बर्खास्त किया और साथ ही साथ उनकी जमीनें भी जब्त कर ली थी। आज़ादी के बाद उन्हें भारतीय सरकार ने स्वतंत्र होने के बाद उनके परिवार को ज़मीनें दी और फिर भी इतिहास में जो सम्मान बतख मियां को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। इस गांव में ही उनकी मज़ार है। उनके परिवार की तीसरी चौथी पीढ़ी है और गरीबी और तंग दस्ती में गुजर बसर होती है। जेल में जो महात्मा गांधी बंद थे, बतख मियां भी उसमें थे। ये पेपर नहीं पढ़ना है। इसी तरह अंग्रेज जहर देने की कोशिश की गई दूध में। बतख मियां चूँकि बावर्ची थे, उनकी खाना बनाते थे महात्मा गांधी की, सिर्फ महात्मा गांधी और की खाना बनाते थे। उनको मालूम हो गया कि इसमें दूध में जहर देकर डाला गया है और आज हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जो अग्रणी दूत थे महात्मा गांधी, उनकी मौत हो जाएगी। उन्होंने उनको भगा दिया और दूध नहीं पिए। इस घटना के बाद बतख मियां को अंग्रेज़ों ने जेल में डाल दिया और उनके खेत और ज़मीन जब्त कर ली। 1950 में राष्ट्रपति के तौर पर जब राजेंद्र बाबू मोतिहारी आए तो उन्होंने भीड़ में बतख मियां को पहचान लिया। उनके कहने पर सरकार से बतख मियां को गुजर बसर के लिए कुछ ज़मीन मिली, लेकिन बतख मियां के परिजनों को इस बात का अब भी मलाल है कि आज़ादी के बाद बतख मियां को जो पहचान मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ सलमान हैदर, दूरदर्शन समाचार, मोतिहारी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र कर रहा उन्हें नमन।
पीएम मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान और अटल मिशन के दूसरे चरण की शुरुआत की। सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री जीवेश कुमार ने कहा, सरकार ई गवर्नेंस की दिशा में तेजी से कर रही है काम। और गांधी जी के जयंती के अवसर पर आज से पटना में 3 दिवसीय फोटो प्रदर्शनी और खादी मेले का आयोजन।